चलिए बिहार स्पेशल की एमसीक्यू क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग फिर से इसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन। आपको बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। जो इसका सही उत्तर है वो आपको पहचान करके देना है ना। इसका जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लुम्बिनी देख सकते हैं। बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल। ये जो वर्तमान में है कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रखना है। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्या है। ठीक है, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच क्षत्रिय क्लैन। आपको बताना गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे या किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ऑप्शन ए मल्ल, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी मौर्य। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये भी इजी ही क्वेश्चन है। शाक्य क्लैन जो है, शाक्य क्लैन, इससे ये संबंधित थे। ठीक है, ही बिलोंग टू शाक्य क्लैन। वो क्षत्रियों के शाक्य कुल से संबंधित थे। कौन? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए हु वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। आपको बताना है गौतम बुद्ध के पिता कौन थे। इसका नाम आपको चुन करके बताना है। बिंबिसार, शुद्धोधन, प्रसेनजित, अजातशत्रु, ये सारे आपके विकल्प हैं और इनमें से आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। शुद्धोधना, किंग शुद्धोधना वॉज द फादर ऑफ बुद्धा। तो राजा शुद्धोधन जो है बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हु वॉज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा। आपको बताना है इसकी माता जी का, गौतम बुद्ध के जो माता जी थी इसके माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी यशोधरा एंड ऑप्शन डी सुजाता। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? महामाया इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, महामाया, क्वीन महामाया वाज हिज बायोलॉजिकल मदर। रानी महामाया उसकी जैविक माता थी। ठीक है, बायोलॉजिकल मदर मतलब ब्लड से रिलेटेड जो होता है, ब्लड रिलेशन। ये आफ्टर द डेथ ऑफ मदर सिद्धार्था वॉज ब्रॉट अप बाय। आपको बताना अपनी माता की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया, आपको उसका नाम बताना है ना। तो ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी अमरपाली। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी इसका देखभाल की, पालन पोषण की। हिज आंट, ये उसकी चाची थी। प्रजापति गौतमी ब्रॉट हिम अप, उसकी मौसी प्रजापति, माफ कीजिएगा मैंने जो मौसी है वो उसकी देखभाल की थी, पालन पोषण की थी उसकी माताजी की मृत्यु के बाद। ठीक है, द वाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वॉज, गौतम बुद्धा की पत्नी कौन थी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है इसको गौतम बुद्ध को कम ही उम्र में शादी करवा दिया गया था।
तो इसके पत्नी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी अम्रपाली। ठीक है, ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है कि इसका जो पत्नी का नाम था वो क्या था, कौन थी पत्नी। यशोधरा जैसे कि मालूम था, और इसके बेटे का नाम वो भी शायद आगे आएगा, देखते हैं कौन है। द सन ऑफ गौतम बुद्धा, है ना, गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, इनके पुत्र का क्या नाम था। नंद, राहुल, देवदत्त, आनंद। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, राहुल इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, राहुल वॉज हिज सन नेम। ठीक है, ड्यूरिंग हिज फोरसाइट सिद्धार्था डिड नॉट सी, अपने 4 जो के दौरान सिद्धार्थ ने क्या नहीं देखा। जो साइट मतलब होता है विजन। ठीक है, ड्यूरिंग हिज फोरसाइट सिद्धार्था डिड नॉट सी, तो दृश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, साइट मतलब दृश्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसके दौरान ये क्या नहीं देखा था। एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ किंग। इनमें से जो नहीं होगा वो आपको बताना है। जैसे कि मालूम है कि ये एक बूढ़ा आदमी को देखा था, सही बात है। एक बीमार व्यक्ति को भी देखा था, ये भी सही बात है। एक अंतिम संस्कार जिसका जुलूस जा रहा था उनको भी देखा था, लेकिन ये एक राजा को नहीं देखा था। तो इसमें नॉट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं होगा करेक्ट। तो करेक्ट इनमें से कौन नहीं है, ऑप्शन डी। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सिद्धार्थ हॉर्स, आपको बताना। सिद्धार्थ के जो घोड़े थे, घोड़ा का नाम आपको बताना है, इसके घोड़े का क्या नाम था। चेतक, कंथक, एरावत, और ये क्या था, उच्च सरवा। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंथक जो है इसके घोड़े का नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, कंथक। हिज फेवरेट हॉर्स वाज नेम्ड कंथका, उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु वाज द सिद्धार्थ चैरियटर, आपको बताना है सिद्धार्थ के सारथी का नाम। चैरियट मतलब होता है रथ, और चैरियटर मतलब क्या होता है, सारथी जो रथ चलाता है। ठीक है, तो सारथी का नाम क्या था। चना, उपाली, आनंद, और मोगलायन। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो इसका सही विकल्प है ये क्या हो जाएगा, चना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चना वॉज हिज फेथफुल एंड चैरियटर, चना उसके वफादार सारथी थे। ठीक है, सिद्धार्थ लेफ्ट होम इन द इवेंट नोन एज, आपको बताना है सिद्धार्थ लेफ्ट होम इन द इवेंट नोन एज महाभिनिष्क्रमण एट द एज ऑफ, आपको बताना है ये महाभिनिष्क्रमण जो इसको बोला जाता है, जहाँ से ये घर से निकलते हैं, तो ये कितने वर्ष की अवस्था में निकले थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 25, 29, 35, 40। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 29 वर्ष के अवस्था में ये निकल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 29 ईयर ही लेफ्ट टू सीक ट्रूथ, सत्य की खोज में ये 29 साल के अवस्था में। सिद्धार्थ वाज फर्स्ट बिकेम अ डिसाइपल, आपको बताना सिद्धार्थ सबसे पहले किसके शिष्य बने थे। जो गौतम बुद्ध थे, जो उस टाइम बुद्ध नहीं बने थे, उससे पहले ये सिद्धार्थ थे, सिंपल मैन, कॉमन मैन। तो उस टाइम ये सबसे पहले ये किसके शिष्य बने थे। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके, रुद्रक, रामपुत्र, अलकार, ककलाम, माफ कीजिएगा, कलाम, और बिंबिसार, महाकश्यप। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है।
जो इसका सही विकल्प है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम जो है, अलार कलाम, ही फर्स्ट लर्न मेडिटेशन फ्रॉम अलार कलमा। नेक्स्ट, आफ्टर लिविंग अलार कलमा सिद्धार्थ वेंट टू स्टडी अंडर। आपको बताना है कि अलार कलमा को छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट किसके पास गए थे उसका नाम बताना है। सिद्धार्थ किसके पास अध्ययन की करने के लिए गए थे? रुद्रक, रामपुत्र, उपाली, आनंद, देवदत्त। ठीक है, जो इसका सही विकल्प है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रुद्रक, रामपुत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, रुद्रा, रामपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सिद्धार्थ अटेंडेड एनलाइटनमेंट। आपको बताना है सिद्धार्थ ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया। आपको बताना है कि इसका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ, राजगीर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। जैसा कि हम सबको मालूम है, माफ कीजिएगा, हाँ, बोधगया में। ठीक है, इसका वहाँ था बोधगया में, ही अटेंडेड एनलाइटनमेंट इन बोधगया। ठीक है, एक सेकेंड, बुद्धा अटेंडेड एनलाइटनमेंट अंडर द। आपको बुद्ध किस वृक्ष के अंदर ये ज्ञान का हासिल किए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बनियान ट्री, ऑप्शन बी बोधि ट्री या पीपल ट्री, ऑप्शन सी नीम ट्री एंड मैंगो ट्री। जो इसका सही विकल्प है ये क्या, पीपल ट्री के नीचे ये किए थे और उस दिन से उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री पड़ गया, बोधि वृक्ष पड़ गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर अटेंडिंग द एनलाइटनमेंट सिद्धार्थ एक्सेप्टेड खीर फ्रॉम। आपको बताना है ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ ने, ज्ञान प्राप्ति से पहले, एक तो बाद में था, होना चाहिए था ये, से पहले सिद्धार्थ ने खीर किससे स्वीकार की। आपको खीर बताना है ये किससे ये स्वीकार किया था। जो ऑप्शन यशोधरा, महामाया, सुजाता, गौतमी। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सुजाता से ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर फ्लोइंग नियर बोधगया सिद्धार्थ मेडिटेटेड वाज। बोधगया के पास बहने वाली वह नदी जहाँ सिद्धार्थ ने ध्यान किया था वो आपको बताना है। गंगा, सोन, निरंजना नदी और गंडक। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, निरंजना नदी, है ना। एक छोटा सा नदी था, नाला टाइप का। ही मेडिटेटेड नियर द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। ठीक है, तो हम लोग टोटल इसमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से 34 हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या कहता है, आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटनमेंट सिद्धार्थ बिकेम नोन एज। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए। तीर्थंकर, बुद्ध, महावीर, बोधिसत्व। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बुद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। करेक्ट आंसर बुद्धा देख सकते हैं आप, बोधि एनलाइटनमेंट एंड दस बिकेम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बुद्धा प्रैक्टिस्ड व्हिच टाइप ऑफ मेडिटेशन आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटनमेंट। आपको बताना बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास किया। ऑप्शन ए विपश्यना ध्यान, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी कुंडलिनी योग, ऑप्शन डी हठ योग। जो इसका सही विकल्प है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपश्यना जो मेडिटेशन का टाइप है, प्रकार है, उसका इन्होंने प्रैक्टिस किया। ठीक है, विपश्यना मेडिसिन, माफ कीजिएगा मैंने मेडिसिन बोल दिया, मेडिटेशन, है ना।
विपासना इज द एंशिएंट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन टॉट बाय बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आपको सही विकल्प बताना है इसमें से चुन करके। द पीपल ट्री अंडर विच बुद्धा अटेंडेड एनलाइटनमेंट इज कॉल्ड। जिस बुद्ध जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे उसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष, बोधि वृक्ष, अशोक वृक्ष, बरगद वृक्ष। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरोमन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, यह आपको बताना है। पहला उपदेश ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सारनाथ जो है इसका बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में लोगों को मिला। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट क्या है ऋषिपतना सारनाथ। ठीक है, ऋषिपतन जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। बुद्धा इज फर्स्ट sermon इज नोन एज। आपको बताना है कि बुद्ध का जो पहला sermon था, बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, संगीति। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तना जो है प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन हिंदी में और धर्मचक्र प्रवर्तना इंग्लिश में, इसको ये कहा जाता है। पहला इसका जो उपदेश था उसका नाम ये था। दिस इवेंट इज नोन एज द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। धर्म के पहिए को घुमाना कहा जाता है इसको धर्मचक्र प्रवर्तना। जो धर्म का पहिया है उसको घूमना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने है। माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ बुद्धाज फर्स्ट 5 डिसाइपल। इनमें से आपको बताना है कि कौन बुद्ध के पहले 5 शिष्यों में से थे। जो पहले 5 शिष्य बुद्ध का हुए उनमें से कौन कौन सब है? अश्वजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, राहुल। जो इसका सही उत्तर है जिससे कि आप लोगों को मालूम है अश्वजीत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्वजीत वाज वन ऑफ द 5 एस्थेटिक्स हु ज्वाइंड बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग ईयर्स एट। आपको बताना है कि बुद्ध ने अपने उपदेश के अधिकांश वर्ष कहाँ पर बिताए? कपिलवस्तु में, श्रावस्ती में, तक्षशिला में और पाटलिपुत्र में। जो इसका सही उत्तर है वो श्रावस्ती हो जाएगा कि उपदेश ज़्यादातर ये श्रावस्ती में दिए, ज़्यादातर समय बिताए। ठीक है, श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कौशल। 2 चीज़ आपको यहाँ से याद रखना, कौशल का अगर कैपिटल पूछे तो वो श्रावस्ती है। ठीक है, और दूसरी बात बुद्ध सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ पर दिए और ज़्यादा समय कहाँ पर बिताए, वो है श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 25 पर। 25 क्या कहता है? विच हिल इज राजगीर वॉज बुद्धाज फेवरेट ऑफ डे। राजगीर का कौन सा पहाड़ी बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान था? ऑप्शन ए वैभार पहाड़ी, ऑप्शन बी गिरदकुट, ऑप्शन सी रत्नागिरी, ऑप्शन डी उदयगिरी। जो इसका सही उत्तर है गिरदकुट जो है, ऑप्शन बी गिरदकुट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गिरदकुट वल्चर पीक, गिरदकुट वल्चर पीक। अच्छा, ये गिद्ध से आया है, मैंने तो ये गिद्ध पीक होना चाहिए। गिद्ध पीक किसको बोला जाता है? वॉज द फेवरेट रेसिडेंस। गिद्धकूट देख सकते हैं हिंदी में, गिद्धकूट एक पसंदीदा आवास था। ठीक है, इसको सही कर सकते हैं
गिद्ध लिखा हुआ है तो इसको गिद्ध कर सकते हैं, या गिद्ध, दोनों ही सही है, जो भी आपको मानना है। विच किंग ऑफ मगधा वॉज अ रॉयल डिसाइपल, आपको बताना है मगध का कौन सा राजा बुद्ध का शाही शिष्य था, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, पुष्यमित्र, ठीक है, जो इसका बुद्ध का शिष्य था ये आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बिंबिसार जो थे मगध के कौन सा राजा बुद्ध के शाही शिष्य थे, तो बिंबिसार जो मगध का राजा जो हरियंका वंश का जो स्थापना किया वो बुद्ध के शिष्य थे और शाही परिवार से थे, ठीक है। ऑप्शन माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 27 को देखते हैं, ये क्या कहता है। तुपुस और भल्लिक कौन थे? तुपुस एंड भल्लिक वर द फर्स्ट किंग्स, मर्चेंट डिसाइपल, मोंक और भिक्षुकनी। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मर्चेंट डिसाइपल, जो व्यापारी शिष्य थे। ये तुपुस एंड भल्लिक जो है ये बुद्ध के व्यापारिक शिष्य थे, मतलब ये ऐसे परिवार से आते थे जहाँ मर्चेंट डिसाइपल, जहाँ व्यापार किया जाता था। दे वर फर्स्ट ले डिसाइपल ऑफ बुद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 पे हम लोग चलते हैं। बुद्ध रिजेक्टेड व्हिच सोशल सिस्टम, बुद्ध ने किस सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया? संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्ण और जाति व्यवस्था, राजशाही और गणतंत्र प्रणाली। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। इसको इसने खारिज कर दिया कि भाई ये उचित नहीं है और इसको डिसरिगार्ड कर दिया। बुद्धा प्रीस्ट सोशल इक्वालिटी, देख सकते हैं सोशल इक्वालिटी अपोजिंग द कास्ट डिवीजन, कास्ट डिवीजन जो था उसका ये अपोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द सैक्रेड स्क्रिप्चर आर, आपको बुद्ध के धर्म के अनुसार पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद, उपनिषद, त्रिपिटक और आगमाज। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, त्रिपिटक जो है, जैसे कि मालूम है बुद्धिज्म में, जैसे हिंदू में रामायण महाभारत वेद है, और वैसे बाइबल जो है क्रिश्चियनिटी में है, कुरान जो है कहाँ पर है, ये इस्लाम में है, और त्रिपिटक ये बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के ये पवित्र किताब का नाम, जो पुस्तक है उसका नाम है, और अगमा जो है जैन का है, ठीक है, अगमा जो है ये जैन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक वाज कंपोज्ड, आपको बताना है कि किस भाषा में त्रिपिटक को कंपोज किया गया था। जो इसका सही उत्तर है वो बताना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। जो इसका सही उत्तर है वो पाली में ऐसा करा गया था, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कुत्ता का भौंकने का आवाज आ रहा होगा। विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री ज्वेल्स ऑफ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा सही नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ, वेद। इसमें से कौन सा सही नहीं है? जैसा कि आपको पता है बुद्ध, धम्म, संघ ये सब सही है, वेद इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फोर नोबल ट्रुथ कॉज ऑफ सफरिंग, आर्य के अनुसार दुख का कारण अज्ञानता, क्रोध, तृष्णा, गरीबी। इसका जो चार आर्य सत्यों के अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख का जो कारण है वो आपको बताना है। जो इसका डिजायर है, डिजायर, तृष्णा, इच्छा जो है ये दुख का कारण है। डिजायर अगर नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ये जल्दी से दो क्वेश्चन है। बुद्धा अटेंडेड द महापरिनिर्वाण, आपको बताना महापरिनिर्वाण कहाँ पर इसको मिला? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, मतलब जो इसका अंतिम था यहाँ पर इसका मृत्यु होता है, महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है, वो मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द बुद्धाज डेथ हिज रिलिक्स वर, बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों का क्या हुआ था? बोधगया में दफनाया गया था, 8 भागों में विभाजित किया गया था, श्रीलंका। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। जो इसका 8 भागों में इसको विभाजित करके दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा वीडियो को जल्दी में ख़त्म किया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।